आखिर क्यों इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में एक जंग सा छिड़ा हुआ है और युद्ध का माहौल बना हुआ है? क्या है इजराइल फ़िलिस्तीन कन्फ्लिक्ट? ये गाज़ा क्या है? हमास कौन है? आखिर इजराइल फ़िलिस्तीन लगातार मिसाइलें क्यों दाग रही है? क्यों मासूम लोगों की जान लिया जा रहा है? क्यों महिलाएं सब मर रही हैं? इस वीडियो पे हम लोग ये सब बात पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इजराइल में हुआ क्या है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन आपस में कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। ये कट्टर दुश्मन ये तो बहुत ही पहले से थे, बट अचानक से अभी क्या हुआ है ये बात को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इजराइल फ़िलिस्तीन में तनाव को समझने से पहले हम लोग इजराइल के नक्शे पे थोड़ा नज़र डालेंगे। ये जो येलो कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है वो फ़िलिस्तीन है, और ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है वो है इजराइल। फ़िलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, पहला भाग वेस्ट बैंक और दूसरा भाग गाज़ा स्ट्रिप। इजराइल एक यहूदियों का देश है और फ़िलिस्तीन अरब देश है, लेकिन ये गाज़ा स्ट्रिप जो है इसमें हमास लोग राज करते हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। ये जो इजराइल फ़िलिस्तीन आज दो अलग अलग देश हैं। ये पहले एक देश हुआ करते थे जो कि थे फ़िलिस्तीन, लेकिन आज देख सकते हैं आप ये सिमटकर मात्र 15% रह चुके हैं। आखिर क्या कारण है जो फ़िलिस्तीन एक अरब देश हुआ करता था वो आज यहूदियों का इजराइल देश बन गया है? आखिर क्यों फ़िलिस्तीन धीरे धीरे सिमटते चला गया? आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1940 में जब हिटलर यहूदियों पे बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, उस समय लाखों यहूदियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। तभी यहूदियों को दूसरे देश पर जाने पर मजबूर होना पड़ा और वो दूसरे देश में शरण मांगने के लिए गए, लेकिन बहुत सारे देशों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। तब वो फ़िलिस्तीन पहुँचे और वहाँ पे शरण ले लिए। उस समय फ़िलिस्तीन में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज़ उसे वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी। ये अंग्रेज़ लोग यानी ब्रिटेन ये शुरू से ही चाहते हैं सभी देश आपस में लड़ते झगड़ते रहें। इनफैक्ट यहाँ पे अमेरिका भी यही चाहता है ताकि उन लोग का हथियार बिकते रहे। आज़ादी के बाद इन्होंने इंडिया को भी दो हिस्सों में बांट दिया, इंडिया पाकिस्तान, ताकि हम लोग भविष्य में आपस में लड़ते झगड़ते रहें, खून खराबा करते रहें और इन लोग का हथियार बिकते रहे। और इंडिया पाकिस्तान के विभाजन के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में भयानक युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और ये सेम कहानी इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ भी हुआ है। आज़ादी के बाद फ़िलिस्तीन 3 हिस्सों में बट गया। पहला इजराइल जिसमें यहूदियों का देश था, और फ़िलिस्तीन जो एक अरब देश था, और तीसरा जेरूसलम जिस पे यूनाइटेड नेशन का अधिकार था। जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, क्रिश्चियन का, यहूदियों का और मुस्लिम का। मुस्लिम का जो तीसरा पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद आता है, वो भी जेरूसलम में ही मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भारत पाकिस्तान का विभाजन के बाद भयानक युद्ध हुआ था, सेम उसी तरह इजराइल फ़िलिस्तीन में भी यहूदियों और अरब लोगों के बीच में भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि फ़िलिस्तीन लोगों का कहना था कि यहूदी लोग जो कि किसी और देश से आए हैं वो लोग को हम लोग अपना ज़मीन क्यों दें, और वहीं यहूदियों लोग को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वो युद्ध को जीतना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर वो युद्ध हार गए तो विश्व से यहूदियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यहूदियों ने ये युद्ध को जीत लिया और इजराइल नाम का देश की स्थापना हो गई। अब हम लोग समझते हैं जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में तनाव पनपा है, आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ है। दरअसल जेरूसलम के जस्ट कुछ दूरी पर एक शेख दिर्रा नाम का जगह है जहाँ पे फ़िलिस्तीन लोग रहते हैं, और इजराइल का मानना है कि वो ज़मीन, वो 50 एकड़ की ज़मीन इजराइल की है। और इसके लिए हाई कोर्ट में बहुत ही सालों से केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही फ़िलहाल में जो हाई कोर्ट है ये फ़ैसला सुनाया है कि वो ज़मीन इजराइल की है और फ़िलिस्तीन लोगों को वो ज़मीन खाली करना पड़ेगा। इसके बाद इजराइल ने अपने पुलिस को अल-अक्सा मस्जिद में तैनात कर दिया। जब जुम्मे के दिन फ़िलिस्तीन के लोग अल-अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पहुँचे तो इजरायली पुलिस ने उसे नमाज़ पढ़ने से रोका, जिसके कारण पुलिस और लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और कई लोग जख्मी भी हो गए। इस भगदड़ के बाद गाज़ा पट्टी में, जिसमें हमास लोगों का राज है जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो इजराइल पे 1500 से ज़्यादा रॉकेटें दाग दी। और फिर इजराइल भी कहाँ रुकने वाला था,
उसने भी पलटवार में फ़िलिस्तीन पर कई मिसाइलें छोड़ दी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। और अभी भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो लगातार फ़िलिस्तीन पे अटैक किया जा रहा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।